देखो आज जो टॉपिक बात करेंगे वो करेंगे मीन मीडियन मोड। बेसिकली तीनों जब हमारे पास पूछे जाते हैं तो कैसे इसको कंप्यूट किया जाता है ना, सिंगल फॉर्मेशन। तो इन तीनों को हम बात करेंगे मेन टॉपिक के बेस पर। और मेन टॉपिक हमारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस है। तीनों के बेस पे कैसे होते हैं देखो। जब आपके पास गिवन हो इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जब इंडिविजुअल सीरीज की बात की जाती है तो हमें बताया कि इन दिस सीरीज वी हैव ओनली अ वैल्यूज। जैसे लाइक आपको दे रखे मार्क्स 2, 5, 6, 10, 2, 15, 3, 2, 9। ये आपको वैल्यूज दे रहे हैं। अभी तो वैल्यूज दे रखी है आपको, तो वैल्यूज को कंप्यूट करना है। और क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड। सॉल्यूशन। देखिए मीन तो बेसिकली डायरेक्टली कंप्यूट हो जाता है, लेकिन व्हेन यू आर कंप्यूट दी मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड, तो उसके लिए टर्म क्या कहती है? उसके लिए टर्म ये कहती है, मैं लिख रहा हूं कि जो मीन है, मीन वो तो सिंपल बंदा क्या कहता है कि भैया एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, मतलब वैल्यू के टोटल पर। अब वैल्यू सीक्वेंस में हो या नहीं उसको कोई मतलब नहीं। हमें बताया कि इंडिविजुअल सीरीज वो होती है इसमें ओनली वैल्यू होती है। वैल्यू सीक्वेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और वैल्यू रिपीट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मीडियन की एंड मोड की, मीडियन एंड मोड, तो मीडियन मोड साफ साफ कहता है कि अगर आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं चाहे किसी भी सीरीज में, सबसे पहले वैल्यूज किसमें होनी चाहिए? सीक्वेंस, क्रम में होनी चाहिए। तो अगर मीन के साथ साथ मीडियन मोड भी निकालना है तो हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी वैल्यूज को पहले ही क्या कर देंगे? सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? सीक्वेंस में अरेंज। यहां लिखा मार्क्स। अब सीक्वेंस तो पहला आया 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 10, फिर 15। फिर काउंटिंग करेंगे एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन हो गया 9। पहला निकालना है आपको मीन, मीन कॉल एक्स बार, और इंडिविजुअल में ओनली वैल्यू, तो वैल्यू का टोटल होता है समीशन एक्स। दिस सिंबल इज कॉल्ड अ समीशन, नॉट अ सिग्मा। बचपन से आज तक हमें सिग्मा वर्ड ही सिखाया गया है, सिग्मा नहीं होता, ये समीशन होता है। समीशन का मीनिंग होता है टोटल, और जो सिग्मा वर्ड है वो बेसिकली एक अलग टर्म है, उसके हम आगे बात करेंगे। ये सिग्मा नहीं है, क्या है? समीशन है। सारी की सारी वैल्यूज को टोटल कर दूंगा, जोड़ दूंगा मैं इस तरह से, और डिवाइड बाय 9। जोड़ते हैं 2 2 4 2 6 और 3 9 और 5 14 और 6 20 और 9 29 और 5 34, 34 और 10 44, तो 54। 54 डिवाइड बाय 9, आंसर आ गया 6 मार्क्स। मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे की क्या एज पर मीडियन क्या होने चाहिए? मीन के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स होने चाहिए। ऑन एन एवरेज एक बच्चे के कितने मार्क्स होने चाहिए? 6 मार्क्स। बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या कहता है? बोले वैल्यूज निकलेगी m इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। n आपके पास कितना है? 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 10/2, फिफ्थ टर्म। भैया टर्म पद आया, पांचवा पद आंसर नहीं है। आंसर तो आप अब निकालोगे। पांचवा पद 1 2 3 4 5, वैल्यू क्या आ रही है? 5 ही आ रही है। जरूरी 5 ही है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। अभी क्या आ रही है? 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5 मार्क्स। मैं रिपीट कर देता हूं, कोई ये ना समझे कि सर यही वैल्यू आपने आंसर ली थी। नहीं, या फिफ्थ टर्म में अगर इसकी जगह पर मान लो 4 होता तो मेरा आंसर क्या आता? 4 मार्क्स। क्या आता? 4। अगर इसकी जगह पे 6 होता तो मेरा आंसर क्या आता? 6 मार्क्स। तो टर्म मतलब पद पे क्या काउंटिंग करी? 1 2 3 4 5। तो पांचवें पद पर जो, पांचवें टर्म पर जो वैल्यू थी वो हमारा क्या बन गई? आंसर बन गई। लास्ट मोड। और मोड का मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। तो अगर हम इधर देखते हैं तो इधर साफ साफ नजर आता है कि 2 3 बार है, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार।
मतलब हाईएस्ट रिपीटेशन किसका है? 2 का है। किसका है? 2 का है। तो मेरा मोड जो है वो क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। आउट। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं इसमें, इसी टर्म को सीखेंगे इसमें डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज आपको दे रखी इनकम इन रुपीज 500, 600, 750, 800, 1000, 1200 और 1500। फिर दे रखिए नंबर ऑफ पर्सन 2, 5, 9, 8, 12, 8 और 10। अब मुझे मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है। चलिए इधर बात करते हैं। मीन के लिए क्या करना होता है? फॉर्मूला वही है, एक्स बार इक्वल टू, अब वैल्यू तो दे रही है लेकिन वैल्यू के साथ में क्या उसके रिपीटेशन। तो 500 को एक बार 2 बार है, 500 को 2 बार जोड़ूंगा तो भी 1000 होगा, 500 2 करूंगा तब भी क्या आएगा? 1000। ऐसे 600 को 5 बार जोड़ूंगा तब भी 3000 आएगा, और 600 इंटू 5 करूंगा तब भी क्या आएगा? 3000। उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है? समीशन एफ इंटू एक्स अपॉन एन। वैल्यू हमेशा एक्स होती है और नंबर हमेशा क्या होते हैं आपके? एफ होते हैं। चलिए एफ इंटू एक्स 1000, 3000, 3250, 6400, 12,000, 9600, 15,000। और ये निकालना है इसका टोटल समेशन एफ एक्स 10, 20, 30, 40, 5, 45 और 9, 54। 6, 4, 10 और 2, 12, 3, 3, 6, 7, 8 और 6, 14 और 2, 18, 14 और 2, 16। क्या 50 to 50, 55 to 50। ये आ गया 50,000 to 50। तो ये टोटल सैलरी कितने लोगों की? इनकम 54। एक पर्सन की इनकम कितनी आ गई? 930.555। जब हमें निकालना होता है मीडियन, तो क्या करते हैं? मीडियन निकालने के लिए आप m इक्वल टू, फॉर्मूला वही है लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंज, वहां लगाया था टर्म, यहां लगती है सी एफ। वहां टर्म इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर वैल्यूज ही होती है, रिपीटेड है तो भी वहीं पर है, नॉन रिपीटेड है तो भी वहीं पर है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज है लेकिन उसके रिपीटेशन उसके सामने होते हैं। तो वैल्यू तो सीक्वेंस में, क्या उसके नंबर सीक्वेंस में नहीं है? तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हम उसके नंबर को सीक्वेंस में लगाते हैं। 2, फिर 5 में 2 जोड़ा 7, फिर 16, फिर 24, फिर 36, फिर 44 और फिर 54। अब n है आपके पास 54 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 55 डिवाइड बाय 2 आ गया 27.5 CF। क्या कहीं पे भी आपको 27.5 CF मतलब सीक्वेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लाइन लिखते हैं, और जस्ट मोर देन, जस्ट मोर देन 36, उसके सामने वैल्यू क्या आ रही है? 1000। तो योर मीडियन इज ₹1000, ₹1000। चलिए बात करते हैं मोड पर। अब मोड की बात को यहाँ 2 तरीके से लेके चलेंगे। पहला मोड सीधा सीधा, सीधा कैसे?
हमने कहा था हाईएस्ट अकरिंग, यहाँ पर हाईएस्ट अकरिंग कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। सामने वैल्यू क्या आ रही? 1000। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन दूसरा रीजन ये कहता है मोड का कि भैया चलो ये तो आ गया, लेकिन समझे तो बोला यहाँ पर इसकी नियर अबाउट से 10 है, 9 है, 8 है, बोले इसकी नियर अबाउट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी? फ्रीक्वेंसी दे रखी। तो एक काम करो कि मोड को निकालने के लिए हमेशा उसके साथ साथ डायरेक्ट दिख रहा है मान गए, लेकिन हो सकता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी ये वाली वैल्यू सेलेक्ट ना होकर कोई और भी सिलेक्ट हो जाए, आंसर के लिए कोई और भी सिलेक्ट हो जाए। तो उस केस पे हम मोड को निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्रुपिंग टेबल का यूज करते हैं। तो पहले इसको लिखिए फटाफट, फिर ये मोड की ग्रुपिंग टेबल के कॉन्सेप्ट को भी समझाते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे किस पर? आप बात करेंगे कि जो हमने कहा कि अगर आपके पास मोड को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। माना फ्रीक्वेंसी दे रखी 8, 12, 9, 10, 15, 13 और 8। क्या कर लेते हैं? 12। अब ये दे रखा आपको हाईएस्ट साफ साफ दिख रही क्या है? 15 है। लेकिन हमने बात की कि अगर आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन उसके आसपास की 13 है, 12 है, 12 है, अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ में दे रखी हो, तो करना क्या है? करना ये कि आपको मोड निकालने के लिए हम यूज करेंगे ग्रुपिंग टेबल का। और वैसे भी अगर आप ग्रुपिंग टेबल से क्वेश्चन वैल्यू ऑफ मोड को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो आपके पास एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट आता है। क्या आता है? एप्रोप्रिएट रिजल्ट, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका मोड क्या होगा और क्या नहीं। अब क्वेश्चन इस तरीके का है, तो मोड को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा क्या बनाएंगे हम? ग्रुपिंग टेबल। तो लिखा ऊपर ग्रुपिंग टेबल, हम बनाएंगे पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी जो आपके आता है, नेक्स्ट कॉलम बाय 2 सेट्स, फिर नेक्स्ट कॉलम बाय 3 सेट्स, फिर नेक्स्ट कॉलम आपका टैली मार्किंग, एंड द लास्ट इज रैंक। करना क्या है देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या? 2 सेट्स लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से दो दो के पेयर, स्टार्टिंग से दो दो के, फिर ये स्टार्ट से 2 का पेयर, ये दोनों को जोड़ा बना 20, फिर इन दोनों का पेयर 21, इन दोनों का जोड़ा था 28, सिंगल रह गया छोड़ दो। फिर फर्स्ट वैल्यू को छोड़ते हुए दो दो के पेयर, 21, 27, 21, फिर स्टार्टिंग से 3 3 के पेयर, 29, 40, फिर फर्स्ट वैल्यू को लिमिट करते हुए 3 3 के पेयर, बाद में 24 और 9, 33, 15, 13, 18, 28 और 26, सॉरी 36, और फिर लास्ट की 2 वैल्यूज को छोड़ते हुए 3 3 के पेयर, 27 और 9, 36। ये बन गया। अब करना क्या है? अब करेंगे हम कार्यक्रम वाला स्टार्ट, और हर एक कॉलम में से लेंगे उसका हाईएस्ट। इस वाले कॉलम का हाईएस्ट कितना है? 15। इस 15 की वैल्यू के सामने टैली मार के, ठीक है। फिर हाईएस्ट कितना आ रहा है? 21। ये 21 15 और 13 का टोटल है, 15 और 13 का, तो 15 और 13 के साथ टैली मार के भैया हर किसी का हाईएस्ट निकालो ना। हाईएस्ट कितना है इसका? 15 से टैली मार के। इसका हाईएस्ट कितना है? ये 28 किसी एक का थोड़ा है, किसका? इन दोनों का मिलाकर है, तो इन दोनों के साथ टैली मार के। फिर हाईएस्ट कितना है? 27। किसका सम ऑफ है? 12 17, 12 और 15, तो 12 और 15 के साथ टैली मार के।
ठीक है, फिर आइस कितना आ रहा है 40, 12 15 13, 12 15 13, फिर आइए 36, अब किसका 36, 15 13 18, अब 3 4 के बाद लाइन किसकी है 5, पहली मार्किंग 4 के बाद कैसे थी क्रॉस में आती है 5, फिर आइस कितना है 26, 9 12 15, 9 12 15, हाईएस्ट कितना आ रहा है वैल्यू क्या सामने, तो योर जेड इज इक्वल टू ₹1000। क्या आपका क्या है मोड है बाय ग्रुपिंग टेबल। तो आपकी कोई सी फॉर्मेशन आपको दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप मोड को ग्रुपिंग टेबल से करेंगे। मुझे 15 दिख रहा था लेकिन नियर अबाउट थी तो हम डर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, ग्रुपिंग टेबल लगाया, हमारे पास जो हाईएस्ट टर्म है उसको देखा और हाईएस्ट टर्म कैसे हर किसी पर, चाहे सिंगल कॉलम हो चाहे 2 2 के सेट हो चाहे 3 3 के सेट, फिर हर सेट पे हमने देखा हाईएस्ट कितना आ रहा है, हाईएस्ट कितना आ रहा है, हमने उस हाईएस्ट को लिया, उस हाईएस्ट को लिया, जैसे हाईएस्ट दे रखा था आपका इस पे 15, इस पे 28, इस पे 27, इस पे 40, इस पे 36 और इस पे भी 36, और फिर इनका जो सम ऑफ जितनी वैल्यूज से बने थे उन सब पे टैली मार्किंग। जैसे अगर मैं देखूं एक बार इसको हटाऊं तो ये हाईएस्ट का था, ये टैली मार्किंग निकल गई, फिर ये 28 इन दोनों का था, ये टैली मार्किंग इस पर इस पर, फिर ये 27 इन दोनों पे था टैली मार्किंग, फिर ये 40 किस पर देखो 1 2 3, तो 1 2 और 3, फिर ये 36 1 2 3, तो 1 2 और 3, और फिर ये 36 1 2 3 1 2 और 3, फिर ये हाईएस्ट किस पे आ रही है देखो टैली मार्किंग इस पे आ रही है, तो योर आंसर इज ₹1000। ये आपका मोड दे रखा था जिसे हम निकालते हैं। तो आज हमने बात की इंटीजर और डिस्क्रीट सीरीज में मीन मोड और मीडियन कैसे निकाला जाता है विद दिस सिंपल फॉर्मेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो आप अपनी बुक से भी इसको मैच कर सकते हो और बुक के बेस पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ट्राई करेंगे तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसका टाटा बाय बाय राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें।